हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा एन एपिटाफ है और एन एपिटाफ का समरी लेकर आए हैं। ये भी 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए। तो चलिए देखें एपिटाफ का मतलब क्या होता है। समाधि स्थल या कब्र, एन एपिटाफ। तो चलिए देखते हैं। एन एपिटाफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये अगर आप कविता का सारांश समरी लिखने जाते हैं तो हर कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। एन एपिटाफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। एन एपिटाफ बहुत सुंदर कविता है। इट इज कंपोज्ड बाय अ फेमस मॉडर्न पोएट वाल्टर डिलामेयर। इट इज कंपोज्ड बाय ए फेमस मॉडर्न पोएट वाल्टर डिलामेयर। ये एक प्रसिद्ध आधुनिक कवि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई कविता है। ऐसे मैं बता दूं, वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रेंस पोएट भी कहा जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, इसलिए इन्हें चिल्ड्रेंस पोएट का उपाधि भी दिया गया है वाल्टर डिलामेयर को। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। तो यहाँ इट इज कंपोज्ड बाय ए फेमस मॉडर्न पोएट वाल्टर डिलामेयर। यह कविता वाल्टर डिलामेयर के द्वारा रचित की गई है, रचना की गई है। वाल्टर डिलामेयर को मैं कुछ और बता दूं, इसमें जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते थे। ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजित किया गया था, नवाजा गया था, या उन्हें अवार्ड की बात करें तो उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था 1953 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। चाहते तो यहाँ इसको लंबा कर सकते थे कविता। इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड लव एंड ब्यूटी। इस कविता एन एपिटाफ में कवि ने प्रेम और सुंदरता का भी वर्णन किए हैं। आगे देखते हैं। दिस एपिटाफ इज इन द मेमोरी ऑफ द लेडी। जो एपिटाफ की चर्चा हो रही है, ये एपिटाफ कब्र उस महिला के यादगार में बनाया गया रहता है, उस महिला के यादगार में रहता है। द पोएट लव्ड हार्ट एंड सोल, जिसे कवि पूरे दिलो जान से चाहते रहते हैं, उस महिला के यादगार में बनाया गया है। बट हु बिट्रेड हिज लव बीइंग प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। लेकिन वो महिला जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड रहता है और कवि को प्रेम को अवहेलना कर देती है, रोते चली जाती है। द लेडी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह महिला वेस्ट कंट्री की रहती है और बहुत सुंदर रहती है। द लेडी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और महिला बहुत सुंदर रहती है। शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट हर ब्यूटी वुड नॉट बी लास्ट फॉरएवर। शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। उसे इस बात का अवगत नहीं हुआ, उसे इस बात का मालूम शायद नहीं रहता है that her beauty would not be last forever, क्योंकि उसकी सुंदरता हमेशा के लिए बरकरार रहने वाली नहीं है। ये इस बात से वो अनजान रहती है वो महिला। यहाँ देखेंगे, nothing in the world is permanent। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा हमेशा सदा के लिए रहती है। She was proud of her beauty। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व रहता है, घमंड रहता है। Though it is the poet, हालांकि वो कवि ही रहते हैं। Though it is the poet, हालांकि वो कवि रहते हैं। Who remembers her even after her death, जो उसे मरने के बाद, उस महिला को मरने के बाद भी उसे बहुत याद करते रहते हैं। Though it is the poet who remembers her even after her death, हालांकि वो कवि ही रहते हैं जो उस महिला के मरने के बाद भी उसे याद करते रहते हैं। No one else remembers that lady। कवि के सिवा, कवि के अलावा उस महिला को और कोई याद करता नहीं है। और इस प्रकार से thus the poet has snubbed the frailty of his beloved in this epitaph। इस प्रकार कवि अपने जो कमजोरी रहता है, उस कमजोरी को मैंने इस epitaph अपने प्रेमिका के प्रति जो कमजोरी रहता है उनको दूर करने का काम किया है। इस कविता के माध्यम से यह बताने का भी काम किया है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ आप इसे ध्यान देंगे। छोटा भी है, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।